भगवान जो है 1 वर्ष के हो गए। धीरे धीरे जो है भगवान बढ़ रहे हैं। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी को चिंता हुई। उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाइए कृष्ण बलराम का जो है नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य आए। जब गर्गाचार्य जी आते हैं तो नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा कि भैया ऐसा है, जब कुछ भी हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो कंस कोई न कोई राक्षसों को भेज देता है। ये नामकरण संस्कार जो है तो बड़े गुप्त रीति से होगा, मतलब इसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा। हम जाकर के गौशाला में नामकरण संस्कार करेंगे। आज भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है और गौशाला में माँ यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रों को चेंज करके बैठ गईं। यशोदा जी ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया कि हम इनका परीक्षण भी करते हैं। जो ज्योतिषाचार्य हैं, नामकरण संस्कार करने वाले हैं, कितने जानकार हैं वो, पहले पहचानते हैं, देखते हैं। माताएं परीक्षा करती है ना कई बार ब्राह्मणों की कि कितना योग्य है, ये पहचान पाता है कि नहीं। तो गौशाला में जाकर के ऐसा अलग अलग पुत्रों को लेकर के माताएं बैठ गईं। अब गर्गाचार्य ने पूजन कराया। अब पूजन कराने के बाद गर्गाचार्य जी ने जैसे कृष्ण को देखा समाधि लग गई। इतना सुंदर, कितना प्यारा बालक है, कुछ बोले ही ना, घंटों बैठे रहे समाधिस्थ होकर के। मैया को लगा कि महाराज को क्या हो गया। महाराज ये तो नामकरण संस्कार कराने आए थे, लेकिन हुआ क्या, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। समाधि जब खुली तो बोलना शुरू किए तो भगवान ने इशारा कर दिया कि सब कुछ मत बता देना कि हम कौन हैं, चुप रहना महाराज, जो कराने आए हो वही करिए, नामकरण संस्कार करिए सिर्फ आप। तो आज भगवान का नामकरण संस्कार गौशाला में हो रहा है। आयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः अयं हि रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा, जो तेरे गोद में है वो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया और रोहिणी जी आपस में देखने लगी। महाराज तो जानकार हैं, महाराज पढ़े लिखे हैं, महाराज ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर हैं, तत्ववेत्ता हैं, तत्वदर्शी है, दिव्य ज्ञान है, अनुकरणीय माननीय सम्माननीय ज्ञान है। महाराज तो दिव्य और भव्य है, महाराज को सब कुछ पता है, एजुकेटेड है। इन्होंने पहचान लिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और इसके अंदर रमयन् सुहृदो गुणैहि, बहुत सारे गुणों से अलंकृत होगा, बहुत सारा इसके अंदर बल होगा, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण से सब लोग इसे बलराम बोलेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। मैया चकित हो गई। महाराज क्या बात है, ये ज्ञान होता है। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब जो है
हमारे ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो रहा है। आप लोग संस्कार कराते हो कि भूल गए हो? ब्राह्मणों को बुला करके कि अपने से खुद कर लेते हैं? जैसे कल बता रहे थे, गूगल महाराज करते हैं। गूगल में हर चीज मिल जाती है, सिर्फ संस्कार नहीं मिलते। संस्कार वो नहीं मिलते। तो जब होना तो नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया करिए, हवन कराएं, नामकरण संस्कार हो, बहुत जरूरी है। हम सब सनातनी हैं। नामकरण संस्कार, कथा कहां जा रही है ये आपको समझ में आ रहा है कि भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा। भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं कि संस्कारों को मत भूलिए। आपको कथा का तत्व जो है किस तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं भगवान हूं लेकिन मैं गुरुकुल भी जाता हूं। मैं भगवान हूं, 16 कलाओं से युक्त हूं, लेकिन माता पिता को प्रणाम करता हूं। मैं भगवान हूं लेकिन गुरु को मानता हूं। मैं भगवान हूं, इन संस्कारों को मानता हूं। हां, मैं भगवान हूं, मैं गुरु को, परंपराओं को, संस्कारों को, यज्ञ को, गाय को, परिवार को, मैं सबको स्वीकार करता हूं। तो हम क्या करें? भगवान बताते हैं कि इनको मत छोड़ो, मुझे मजबूर मत करो आने के लिए कि पुनः मैं इस धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊं। मैं भागवत के रूप में तुम्हें बता रहा हूं। ये भागवत कृष्ण है, ये भागवत नहीं बल्कि कृष्ण बोल रहे हैं। इसको मत छोड़ो, नहीं नहीं रोगे, पछताओगे, पतित हो जाओगे। आज समाज पतित क्यों हो गया? पता है क्यों? हमने परंपराओं को छोड़ दिया, हमने संस्कारों को छोड़ दिया, हमने सम्मान को छोड़ दिया, हमने गौ माता को छोड़ दिया, हमने संतों को छोड़ दिया, हमने प्रवचन को छोड़ दिया, हमने सत्संग को छोड़ दिया, अपनी मर्यादा को छोड़ दिया। इसलिए आज जो है समाज पतित हो गया। अगर इस चीज से आपको बचना है तो भागवत का संदेश है कि पुनः इन सब चीजों को पकड़ लो, नहीं समाज पतित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा। इनको पकड़ना पड़ेगा जो छोड़ चुके हो आप। तो आज जो है मेरे ठाकुर जी का नामकरण संस्कार, देखिए संस्कार में क्या है, सोचिए। इस झांकी को बैठाइए, लाखों गायें हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, नंद बाबा बैठे हैं और गुरुदेव बैठे हैं। यज्ञशाला है, गोद में माताएं लेकर के और संस्कार वहां हो रहा है। आसन वर्णस्त्रयोर्हास्य ग्रहवतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गताः। एक कभी कभी क्या बन करके आता है महाराज? कभी कभी सफेद बन करके आ जाता है। मैया एक कृष्ण किसी युग में गोरा सुंदर चमकदार बन करके आता है, कभी पीला बन जाता है। इदानीम प्रेजेंट टाइम में इस समय क्या बन करके आया है? कृष्णताम गतः, गतः यानी हो करके आया है। इस समय क्या बन करके आया है? काला कलूटा। कभी तो सफेद बन जाता है, कभी नीला पीला बन जाता है। अब द्वापर में
एक काला बन करके आ गया, कृष्ण बन करके आ गया। और इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान का नाम हुआ और गुरुदेव ने और बहुत सारी बातें बताई कि ब्रजवासियों का रक्षक होगा, रखवाला होगा, ताकतवर होगा, सबकी सुरक्षा करने वाला होगा। जब आप संकट में पुकारोगे तो आपके संकट को दूर करने वाला होगा। ये सब चीजें होंगी। कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य को दक्षिणा दी गई।